मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी हैं 7 इंडिया के मंच पे। और चूंकि आपने लगातार जब छात्र राजनीति की है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व में सपा गवर्नमेंट में आप राज्य मंत्री भी थे। तो आज हम बात करते हैं, चूंकि 2024 को लेकर लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में इस समय माहौल क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश लोकदल का गढ़ माना जाता है, लोकदल का बड़ा वोट बैंक वेस्ट यूपी में है और जैन जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट जनता के बीच चला रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि माहौल 2024 को लेकर लोकदल की क्या रणनीति है। जी डॉक्टर साहब। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ और देश की बात करता हूँ। आज जनता चौधरी जैन सिंह जी में चौधरी चरण सिंह जी का अक्स देख रही है। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को चौधरी जैन सिंह जी के अंदर देख रही है। और यही कारण है कि आज लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके चौधरी जैन सिंह जी के साथ जुड़ रहे हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जब 13 महीने तक देश का अंदाता देश की राजधानी की सीमाओं पर पड़ा था, मर रहा था, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, तो उस लड़ाई को लड़ने का काम राजनीतिक रूप से अगर किसी ने सर्वप्रथम किया था तो वो चौधरी जैन सिंह जी ने किया था। चौधरी जैन सिंह जी निकले थे और निकल करके उत्तर प्रदेश में लगभग 55 किसान महापंचायतें करके उन्होंने देश के अन्नदाताओं को जगाने का काम किया था, उस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया था। वो चीज़ सबके जहन में है। लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जयंत जी में एक शानदार लीडर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये एनडीए बना है, INDIA बना है, तो इसमें माना जा रहा है कि सपा, लोकदल, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी, क्या ये गठबंधन होगा? निश्चित रूप से होगा, नहीं हो चुका है। इंडिया हमारा महागठबंधन है। हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष लगभग जो है इंडिया के नेतृत्व में इकट्ठा हो चुका है और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है। अभी लगभग 10 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें जैन जी ने पूरे देश में 12 लोकसभा सीटें मांगी हैं। ऐसा अभी कुछ नहीं है, बात 12 की नहीं है। सीटें तो 15 भी हो सकती हैं, सीटें 20 भी हो सकती हैं। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन सैलाब चौधरी जैन सिंह जी के साथ खड़ा हो चुका है। जैन सिंह जी की जो कार्यशैली है, उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो सब वर्गों के बीच में जा रहे हैं। जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके लोगों के बीच में जा करके उनके दुख दर्द को पूछने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि सिर्फ 12 सीटों की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग उनकी तरफ आस भरी दृष्टि से देख रहे हैं। उनमें देश का नहीं, देश का पूरे देश का एक शानदार लीडर चौधरी जैन सिंह जी के अंदर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, भाजपा के बहुत सारे लोग यदाकदा ये कहते हैं कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी बहुत जल्द भाजपा में आ सकते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो काम करने का स्टाइल है, वो है ही सिर्फ अफवाह का। वो अफवाहबाजी करते हैं, अफवाहबाजी करके और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। चौधरी जैन सिंह जी हमारे नेता हैं। राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा है, राष्ट्रीय लोकदल की एक सोच है। वो सोच जो है वो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है। चौधरी चरण सिंह जी ने जिस प्रकार के भारत की कल्पना की थी, उस प्रकार का भारत बनाने के लिए हमारे नेता चौधरी जैन सिंह जी वचनबद्ध हैं। हम अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। तो जैसे भाजपा तो अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पे मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव भाजपा का हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हमारा इकलौता मुद्दा इस देश का भाईचारा कायम करना, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना और इस देश को विकास की गति देना। जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम उसी प्रकार के भारत की कल्पना करते हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, क्या निकट भविष्य में ऐसा लोकदल का कोई है ऐसा प्रयास कि कोई ऐसी यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जाए? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे नेता माननीय चौधरी जी जैन सिंह जी तय करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो भी आह्वान होगा, चाहे यात्रा निकालने का हो,
चाहे लोगों को जोड़ने का हो। अभी भी हमारा समरसता अभियान वो चल रहा है। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं और उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, जिनको एक तरीके से मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, जिन लोगों को जो है विकास की मुख्य धारा से अलग हटा दिया गया, जो लोग वंचित और पीड़ित लोग हैं, उन तक हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी जा रहे हैं। हमारा समरसता अभियान लगातार चल रहा है। लगभग 200 गांव में अब तक हम जा चुके हैं, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी जा चुके हैं। अभी चूंकि पार्लियामेंट चल रही है तो उसको लेके वो थोड़ा सा जो है कार्यक्रम अभी स्थगित है। इसके बाद वो पुनः शुरू होगा और हमारा टारगेट है कम से कम 1500 उन गाँवों में हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया और जिनका दुख दर्द आज तक किसी ने पूछने का काम नहीं किया। ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई बात अभी में ये कोई भी बात कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। अभी इस प्रकार का कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन वो सब चीज़ें तय होंगी और जब तय होंगी तो वो निश्चित रूप से वो आप लोगों के सामने आएंगी। हम लोग डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी से बात कर रहे थे। आप राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और लगातार जैन जी के साथ आप जितने भी कैंपेन पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं उसमें लगातार साथ हैं। तो हम लगातार बात करते रहेंगे। आप जुड़िए 7 इंडिया न्यूज़ से। धन्यवाद।